का खानदान था। अब दाल का खानदान पढ़ेंगे। द आ दा। देखिए हरूफ की आवाज पहले हम बच्चों को पढ़ा चुके हैं। अब मुसब्बतों के बाद उनको उन्हीं मुसब्बतों से मिलाना है तो वो अरकान साजी बन जाएगी। द आ दा, द ओ दो, द ई दी, द ए दे, ड आ डा, ड ओ डो, ड ई डी, ड ए डे। इसी तरह ज़ आ ज़ा, ज़ ओ ज़ो, ज़ ई ज़ी, ज़ ए ज़े। इस तरह से हमने अरकान साजी की पढ़ाई करनी है। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट है वो है रा आ रा, रा ओ रो, रा ई री, रा ए रे, रा आ डा, रा ओ डो, रा ई ड़ी, रा ए ड़े। पहले हमने बे का खानदान, जीम का खानदान, उसके बाद दाल का खानदान जो है हमने इसको इसकी पढ़ाई की है। अब जो है इसके बाद हम रे का खानदान जो है पढ़ रहे हैं। ठीक है। रे के खानदान के बाद है रे के बाद है जे, ज आ जा, ज ओ जो, ज ई सी, ज ए जे, जा जो जी जे। आप देखें कि सिर्फ मुसब्बतों की आवाजों के बाद जो है मुसब्बतों की आवाजों के बाद हमने कितने आसानी के साथ हरूफ को मिलाकर हमने ये सारी अरकान साजी की पढ़ाई जो है वो की है। ठीक है। तो ये कोई मुश्किल नहीं है। बच्चा शुरू में जब पढ़ना सीखता है वो तब इसको थोड़ा सा मसला आता है। जब वो पढ़ने का इनको इन आवाजों को गेट कर लेता है देन उसको जो है किसी भी लफ्ज को पढ़ना उसके लिए मुश्किल नहीं होता। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास है सीन का खानदान। सा आ सा, सा ओ सो, सा ई सी, सा ए से, सा सो सी से। शा आ शा। अब शा है। जब शा आ शा और इसके साथ खे लगा देंगे तो कौन सा लफ्ज बन जाएगा? शाख। इसी तरह शा आ शा के साथ दाल लगा देंगे तो शाद। तो कोई ऐसा लफ्ज नहीं है जिसमें के जो है वो अरकान जो हैं वो ना आते हों।